नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है तुम मुझे खरीद सको इतनी तुम्हारी औकात नहीं। राधा एक मध्यवर्गीय परिवार की लड़की थी। उसके परिवार में मम्मी पापा, भाई सुमित और राधा, 4 लोगों का खुशहाल परिवार था। राधा के पापा की प्राइवेट नौकरी थी जिसमें दोनों बेटे और बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाई। राधा की पढ़ाई पूरी हो गई और वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। राधा के पापा ने राधा के लिए एक रिश्ता ढूंढा था। लड़का एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर था। राधा की 1 महीने बाद शादी थी और सुमित की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। सुमित भी अपने लिए नौकरी की तलाश में था। सुमित कहीं बाहर से आया और अपने दीदी को देखते ही खुशी से बोला, दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? सुमित अपनी बहन राधा का हाथ पकड़कर पूरे घर में नाचते हुए बोला। क्या बात है, किसी लड़की ने प्रपोज कर दिया या मूवी में हीरो का रोल मिल गया? राधा ने छेड़ते हुए पूछा। बुद्धू, मुझे मेरी पसंद की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ऑफर हुई है। अब तो तेरी शादी में दिल खोल कर खर्च करूँगा मैं। सुमित ने पागलों की तरह झूमते हुए खबर सुनाई तो घर में सबकी खुशी का ठिकाना ना रहा। पापा मम्मी को तो मानो सारे जहाँ की खुशियाँ एक साथ नसीब हो गई। बेटी की अगले महीने शादी और बेटे की नौकरी, माँ बाप को इससे ज़्यादा भला क्या चाहिए। अब तो घर में खुशियों का उत्सव दोगुना हो रहा था। पहले जहाँ 1 रुपये खर्च हो रहा था वहाँ 2 रुपये खर्च किए जाने लगे। शादी में दिए जाने वाले सामानों की लिस्ट और ब्रांड में भी इजाफा हो गया। सुमित ने साफ साफ बोल दिया कि पापा आप मेरी चिंता ना करना, दीदी की शादी खूब धूमधाम से होनी चाहिए। बस लड़के वालों की उम्मीद से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए सब कुछ। ससुराल में दीदी भी खुश रहेगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की शादी में कोई भी कसर रहे। राधा भी अपने आने वाले रूमानी ज़िंदगी के ख्यालों में जी रही थी। कभी लोगों से नज़रें चुराकर अपने होने वाले पति से बात करती, कभी अपने लहंगे और गहनों की मैचिंग में उलझ जाती। आखिरकार वह शुभ घड़ी भी आ गई जब राधा दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी बारात का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। बार बार घड़ी को देखती है, फिर बाहर कान लगाकर बैंड बाजे की आवाज़ सुनने की कोशिश करती। तभी बच्चे शोर मचाते हुए कमरे में आए। बारात आई, दूल्हा भी आया। कुछ ही देर में बारात दरवाजे पर थी। राधा जैसे तैसे अपनी धड़कनों पर काबू किए हुए थी। बस अब दूल्हे से मिलने में चंद पल और बचे थे, मगर यह क्या? अचानक शोर बंद कैसे हो गया? बैंड बाजे भी बंद। क्या हुआ? मन में अनहोनी की आशंका लिए राधा ने बाहर झांका तो वहाँ सब चुपचाप बैठे हुए थे। ना पापा दिख रहे थे, ना सुमित। सब अनजाने भय में डूबे थे, मगर किसी को कुछ खबर ना थी। दूल्हे का भी कुछ पता नहीं था। राधा मम्मी पापा को ढूंढने के लिए बदहवास से भागी। भाई साहब, हमने पहले ही बिटिया की शादी में अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करके अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी है। हमारी एक ही बेटी है, हम भला कंजूसी क्यों करेंगे? आपने जो मांगा हमने दिया, जो नहीं मांगा वह भी दिया। अब आप ऐन वक्त पर BMW कार मांग रहे हैं, यह हमारे लिए बिल्कुल संभव नहीं है, वरना हम बेटी की खुशी के लिए वह भी दे देते। आपसे विनती है, ऐसे शादी तो मत रोकिए बीच में, मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। राधा के पापा हाथ जोड़कर लड़के के पापा के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। अरे भाई साहब, मुझे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारे रिश्तेदार बातें बना रहे हैं कि क्या एक कार भी नहीं मिलेगी दूल्हे को। बड़े कंजूस लोग हैं। अब आपकी इज्जत हमारी इज्जत, ऐसे कैसे कोई हमारे समधी जी की बेइज्जती कर सकता है। इसलिए कह रहे हैं आपसे, थोड़ा बड़ा दिल रखिए और सबका मुंह बंद करवा दीजिए। लड़के के पापा कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए बोले, अंकल जी 6 महीने का समय दीजिए, हम कोशिश करेंगे। सुमित ने हाथ जोड़कर कहा,
कैसी बातें करते हो बेटे। हमारे समधी जी के पास किस बात की कमी है। पहले की बात और थी, अब तो तुम भी खूब कमाते हो। शादी तो तभी होगी जब हमारी मांग पूरी होगी। दूल्हे के पापा धमकी भरे अंदाज में बोले। राधा के पापा अपनी पगड़ी उतार कर जमीन पर बैठ गए। एक रास्ता और है आपके पास। आप अपनी गाड़ी अपने पास रखिए, इसके बदले 25 लाख रुपए दे दीजिए, तभी यह शादी हो सकती है। लड़के के पापा अपना फैसला सुनाते हुए बोले। राधा के पापा पनीली आंखें लिए खड़े हुए और कुछ कहने वाले थे। तब तक राधा, जो इतनी देर से सारी बातें बाहर खड़ी सुन रही थी, गुस्से में दरवाजे को धक्का मारकर अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर सब एकदम से चौंक गए। वाह, क्या बात है, यहाँ तो खरीदारी चल रही है, बहुत बड़े व्यापारी आए हैं। लेकिन ज़रा यह तो बताएं, कोई की बोली किसकी लगाई जा रही है, लड़के की या लड़की की। वैसे पापा, आप इस धंधे में शामिल कैसे हो गए। आपकी तो बेटी भी गई और पैसे भी। बदले में आपको क्या मिलेगा। यह बिना रीढ़ की हड्डी वाला दामाद। मेरे भाई की नौकरी की खबर से ही इसकी लार टपकने लगी। राधा लड़के को जलील करते हुए बोली। जुबान संभाल कर बोलो तुम। यह मत भूलो कि तुम लड़की हो। शादी करनी है तो दहेज तो देना पड़ेगा, समझी। लड़का धमकी देते हुए बोला। तो कौन सा एहसान कर रहे हो हम पर। तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ, तुमसे ज़्यादा सुंदर हूँ। शादी करके तुम्हारा ही वंश आगे बढ़ाऊंगी। फिर किस बात का घमंड करते हो। सिर्फ इस बात का कि तुम एक लड़के हो और मैं लड़की। दहेज तो उल्टा मुझे मांगना चाहिए तुम लोगों से। वैसे तुम्हारी कीमत सिर्फ एक कार जितनी ही है, जो कुछ दिन सड़क पर चलकर किसी कारखाने में पड़ी रहती है। माफ़ करना, ऐसी सस्ती चीज़ों का हमें शौक़ नहीं, और तुम मुझे खरीद सको इतनी तुम्हारी औकात नहीं। इसलिए यह सौदा तो होने से रहा। रही बात बदनामी की, तो लोगों का क्या है। कुछ कहेंगे कि लड़की की बारात लौटी है, तो कुछ बोलेंगे कि दुल्हन लेने गए थे मगर उसने अपने घर से खाली हाथ लौटा दिया। और पापा, आपसे किसने कहा कि ऐसे दहेज के लालची लोगों के साथ मेरी खुशी है। आपकी बेटी की खुशी सम्मान से जीने में है। राधा अपने तमतमाते हुए चेहरे पर तिरछी मुस्कान लेकर लड़के के पापा को देखते हुए बोली। एक औरत के अंदर की दुर्गा जब क्रोध में होती है तो शिवजी को भी उसके सामने नतमस्तक होना पड़ता है। वह आगे बोली। इससे पहले कि मेरे पापा की आंखों में आंसू का एक और कतरा आए और मैं अपने संस्कार भूलूं, तुम लोग अपने लालच की पोटली बांधो और चोरों की फौज लेकर दफा हो जाओ। वह भी बिना एक लफ्ज़ अपने मुंह से निकाले, कहीं मुझसे कुछ बुरा ना हो जाए। राधा की आंखों में आज आंसू की जगह अंगारे बरस रहे थे। सब के जाने के बाद राधा अपने पापा के पास आई, पगड़ी वापस उनके सर पर सजाते हुए पूछा। पापा, मैंने सही किया ना। पापा ने उसके सर पर हाथ फेरकर बस गले से लगा लिया। उन्हें अपनी परवरिश पर गर्व हो रहा था। बेटी की शादी टूटने का दुख तो था, लेकिन उन्हें इस बात का सुकून भी था, मेरी बेटी लालची लोगों के चुंगल में फंसने से बच गई। दोस्तों, दहेज प्रथा हमारे समाज का एक ऐसा अभिशाप है जिसमें ना जाने हर साल कितनी लड़कियों की बलि चढ़ जाती है। दहेज का लालच एक ऐसा राक्षस है जिसका पेट लड़की वाले कितना भी भरना चाहें, लेकिन वह कभी भरता नहीं है। हमेशा उसमें भूख बाकी रहती है। दहेज रूपी दानों से बचने के लिए राधा ने जो कदम उठाया वह बहुत ही अच्छा कदम था, क्योंकि आज के समय में लड़की और लड़के दोनों को माँ बाप बराबर से पढ़ा रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं, तो उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में अपने फैसले लेने का हक है, और ऐसे दहेज के लोभियों को सबक सिखाने का भी। आप सभी का धन्यवाद।